दोस्तों, ट्रेन का सफर तो हम लोग अक्सर करते ही रहते हैं और आप लोग देखते हैं कि जो ट्रेन की पटरियां होती हैं वो हमेशा आपको नई लगती हैं, जबकि बहुत ज़्यादा तेज बारिश और धूप और एयर के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी इन पटरियों पर कभी जंग नहीं लगती है। और अगर हम अब बात करें नॉर्मली किसी लोहे की जो हमारे घर में होता है, उसको अगर हम कुछ दिनों के लिए ही एयर के और वाटर के कांटेक्ट में छोड़ दें तो उस पर जंग लग जाती है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि जो ट्रेन की पटरियां होती हैं वो जंग से कैसे बचती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जंग लगने का या रस्ट लगने का कारण क्या है। देखिए, जो लोहा या आयरन होता है वो जब कभी भी वाटर के मतलब नमी के और एयर के मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्साइड नाम का एक सब्सटेंस बन जाता है। आयरन जब कभी भी नमी और एयर के मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्साइड नाम का एक सब्सटेंस बन जाता है। आपने देखा होगा लोहे के ऑब्जेक्ट के ऊपर जब उन पर जंग लग जाती है तो जो भूरे रंग का ऊपर पाउडर जैसा होता है वही आयरन ऑक्साइड होता है और इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग या जंग लगना कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम पटरियां लोहे की बना दें तो डेफिनेटली उनमें जंग लग जाएगा, क्योंकि पटरियां तो आप देखते ही हैं मैदान में होती हैं और वहां पर वो हमेशा एयर के और नमी के कांटेक्ट में रहती हैं, तो वहां पर हम जंग लगने को रोक नहीं सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो पटरियां बनाई जाती हैं वो लोहे की ना बनाकर एक टाइप के अलॉय की बनाई जाती हैं। आप लोग जानते हैं कि अलॉय जो होता है वो कुछ मेटल्स का दो से ज्यादा मेटल्स का या नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है, उसको हम अलॉय कहते हैं। तो स्टील के और मैग्नीज के मिक्सचर को जब हम तैयार करते हैं तब एक टाइप का अलॉय बनता है, उसको हम बोलते हैं मैंगलॉय। और ये जो पटरियां होती हैं वो इसी मैंगलॉय की बनाई जाती हैं, जो कि रस्ट रेजिस्टेंट होता है, इस पर रस्ट नहीं लगती है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि रेल की पटरियों में जंग क्यों नहीं लगती। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जब हम अंडों को अपने घर में उबालते हैं पानी में रखकर, तो घर में मम्मी वगैरह उसमें थोड़ा सा नमक मिला देती हैं और हम लोग ये समझते हैं, और मैं भी बचपन से यही समझता था कि ये नमक इसलिए मिला दिया जाता है ताकि जो अंडे हैं उनमें क्रैक ना आए। आप में से बहुत सारे लोग भी यही समझते होंगे, लेकिन असल वजह इसकी कुछ और ही है। आइए मैं आपको बताता हूँ। जब आप अंडों को उबलने के लिए रखेंगे तो जो पानी है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा, और हम लोग जानते हैं कि जो पानी होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद आप उस पानी को कितना ही गर्म करें लेकिन उसका टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। इस पॉइंट को मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट से भी पता किया था। जैसे मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि दो वेसल हैं, एक वेसल में हमने जो पानी गर्म किया है वो 1 घंटे के लिए किया है और दूसरे वेसल में जो पानी गर्म किया है वो 5 घंटे के लिए किया है, तो बताइए कौन से वेसल में सबसे ज्यादा गर्म पानी होगा। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि सर जिसमें 5 घंटे गर्म किया गया है। दरअसल ऐसा नहीं है, वो उन दोनों ही वेसल का जो टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचता ही नहीं है अगर वाटर प्योर है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम नॉर्मल वाटर लेंगे तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो अंडे हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलते रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें अपनी तरफ से थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। मतलब नमक एक तरीके का इम्प्योरिटीज होती है जो हम पानी में मिला देते हैं, और हम ये जानते हैं कि किसी भी लिक्विड में इम्प्योरिटीज ऐड करने पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी इंक्रीज कर जाता है। अब जो वाटर है, नमक ऐड करने के बाद वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा या नहीं रुका रहेगा उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर, बल्कि नमक मिलाने पर, इम्प्योरिटी मिलाने पर अब उसका जो टेम्परेचर है वो 100 से ऊपर भी पहुंच सकता है और हमारे अंडे बहुत अच्छे तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाकर भी उबल सकते हैं। दोस्तों, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अंडे उबालते समय उसके अंदर नमक क्यों मिलाया जाता है। ये क्रैक को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उस पर्टिकुलर लिक्विड जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने के लिए मिलाया जाता है, ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाए और हमारे अंडे अच्छे से उबल सके। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।